नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अज़जद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर। आज के इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे जिन्स यानी तज़कीर व तानीस के बारे में। जिन्स जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। आज हम मुज़क्कर व मुअन्नस पर ही रोशनी डालेंगे। ख्याल रहे कि उर्दू कवायद में तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर व मुअन्नस बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब से शेयर ज़रूर करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे 4 तस्वीर आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पर। 1, 2, 3, 4। पहली तस्वीर में अलिफ वाले खाने में एक लड़का है, बे वाले खाने में एक लड़की की तस्वीर है। तीसरी तस्वीर एक घंटा की है। चौथी तस्वीर एक घड़ी की है। देखिए, जिनसे हकीकी लड़का, जिनसे हकीकी, चूंकि ये जानदार है। क्या है? जानदार है, इसमें जान है। लड़की ये भी जिनसे हकीकी है, इसमें भी जान है। तो जानदार चीज को क्या कहेंगे? जिनसे हकीकी। ठीक है। लड़का मुज़क्कर है, इसी तरह लड़की मुअन्नस है। अच्छा, मुज़क्कर और मुअन्नस में तमीज हम कैसे करें, यानी फर्क कैसे करें, और तज़कीर व तानीस हम कैसे बनाएं या फिर उसकी पहचान हम कैसे करें, अल्फाज में इस्तेमाल हम कैसे करें तज़कीर व तानीस का, ठीक ठीक, मुज़क्कर और मुअन्नस का, उस पर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। घंटा मुज़क्कर, घड़ी मुअन्नस। तो यहां ये घंटा जो है जिनसे गैर हकीकी है, इसमें चूंकि जान नहीं है, बेजान है। ठीक है। घड़ी भी बेजान है, तो ये भी क्या हुआ? जिनसे गैर हकीकी। बावजूद इसके घड़ी मुअन्नस है और घंटा मुज़क्कर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिनसे हकीकी आपने समझ लिया, जो जानदार चीजें हैं, जानदार अस्मा के जो नाम हैं या जो जानदार चीजें हैं, ठीक है, उसे जिनसे हकीकी कहेंगे। और जो बेजान चीजें हैं वो जिनसे गैर हकीकी। आगे बढ़ते हैं। गैर जानदार बेजान चीजों के मुज़क्कर मुअन्नस को जिनसे गैर हकीकी कहते हैं। देखिए, गैर जानदार बेजान चीजों के मुज़क्कर और मुअन्नस को क्या कहते हैं? जिनसे गैर हकीकी। मैंने ऊपर आपको बताया थोड़ी देर पहले। इन मिसालों से इस्म के मुज़क्कर या मुअन्नस होने का पता चलता है। झैल की मिसालों पर गौर कीजिए। हवा चल रही थी, घटा छाई हुई थी, नदी पहाड़ से उतरती है, जंजीर खटकी, कुर्सी टूट गई, हर तरफ मिट्टी उड़ने लगी। ये जुमलों के इस्म मुअन्नस है। उर्दू जबान की एक अहम खासियत यह है कि इस्म मुअन्नस हो तो जुमले में उसका फ़िल भी मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने ऊपर की मिसालों में देखा। ठीक है। देखिए, चल रही थी, छाई, उतरती, खटकी, टूट गई, उड़ने लगी। मिसालें बताती हैं कि फ़िल का तानीस यानी उसका मुअन्नस होना फ़िल के खात्मे पर आने वाली आवाज या से जाहिर होता है। किससे? या से। चल रही थी, छाई, उतरती, खनकी, टूट गई, उड़ने लगी। मिसालें बताती हैं कि फ़िल का तानीस यानी उसका मुअन्नस होना फ़िल के खात्मे पर आने वाली आवाज यानी या से जाहिर होता है। इन जुमलों पर गौर कीजिए। लड़का आया, उसने अखबार पढ़ा, जहाज उड़ गया, पेड़ पेड़ हरा हो गया, परिंदा मुंडेर पर बैठा था, कागज फटा हुआ था। इन जुमलों में सभी इस्म मुज़क्कर हैं। इन जुमलों में सभी इस्म मुज़क्कर हैं, इसलिए इनके साथ आने वाले फ़िल भी मुज़क्कर हैं। जहाज उड़ गया, चूंकि जहाज मुज़क्कर है तो यहां पे उड़ गया लफ्ज इस्तेमाल हुआ। ठीक है। उसका फ़िल भी मुज़क्कर आया। ठीक है। इस्म मुज़क्कर तो फ़िल भी
मुजक्कर। उसने अखबार पढ़ा, अखबार मुजक्कर, तो फ़िल अखबार जो है इसमें है, मुजक्कर है। फ़िल पढ़ा फ़िल है, चूंकि अखबार इसमें मुजक्कर है तो उसका फ़िल पढ़ा क्या हुआ, वो भी मुजक्कर ही इस्तेमाल हुआ। ठीक है, देखिए जैसा कि इन जुमलों में आया, पढ़ा, उड़ गया, हो गया, बैठा था, फटा हुआ था, फ़िल मुजक्कर इस्म की वजह से मुजक्कर है। किस वजह से, इस्म की वजह से। इसमें चूंकि मुजक्कर है तो फ़िल भी मुजक्कर। उम्मीद है आप इसमें क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम जरा तफसीली रोशनी डालें मुजक्कर व मुअन्नस पर। दुरुस्त जुमला बनाने और फ़िल और फ़ाइल की मुताबिकत जानने के लिए तज़कीर व तानीस के असूल व क़वाइद याद रखना और उनकी पाबंदी जरूरी है। ठीक है, उर्दू में इस्म की सिर्फ दो जिन्स हैं। उर्दू में इस्म की सिर्फ दो जिन्सें हैं, मुजक्कर और मुअन्नस। यानी हर इस्म चाहे वो जानदार के लिए हो या बेजान के लिए हो, वह या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस। तो याद रहे कि इसमें में उर्दू में इसमें की सिर्फ दो जिन्सें हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, खा वो जानदार के लिए हो या बेजान के लिए। ठीक है, या तो वो मुजक्कर होगा या मुअन्नस। मुजक्कर और मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस को समझें। देखिए मुजक्कर नर, मुजक्कर किसको कहेंगे, नर को, और मुअन्नस मादा को। किसको, मादा को। मुअन्नस मादा के लिए इस्तेमाल होगा। इस्म मुजक्कर वो है जो नर के मानों में मुस्तामिल हो, नर के मानों में इस्तेमाल हो, और इसमें मुअन्नस मादा के मानों में। आम तौर से तज़कीर व तानीस बोलचाल और जबान दान लोगों के जरिए और रिवाज की बुनियाद पर मालूम होता है, तज़कीर व तानीस का पता चलता है। ठीक है, लेकिन क़वाइद जानने वालों ने कुछ कानून कायदे भी बनाए हुए हैं कि तज़कीर व तानीस किस तरह से बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। नंबर एक, मुजक्कर इस्म जिसकी मुअन्नस बनती है। क्या है, मुजक्कर इस्म जिसकी मुअन्नस बनती है। जैसे बाप, तो बाप का जो है, बाप चूंकि मुजक्कर है तो उसका मुअन्नस क्या होगा, माँ। मियाँ, उसका मुअन्नस बीवी, बैल, इसका अगर हम मुअन्नस ये करें तो गाय, बादशाह, मलिका, राजा, रानी वगैरह। नंबर दो क्या है, मुजक्कर लेकिन मुअन्नस नहीं बनती, यानी ऐसे मुजक्कर हैं जिसकी मुअन्नस बनती ही नहीं। जैसे दुर्वेश यानी फकीर, बाबा, शहबाला, बाबा, बिछौना, फर्श, गेंद, इसकी मुअन्नस, ये मुजक्कर जो है इनके मुअन्नस नहीं होते। ठीक है, मुअन्नस ही नहीं, कोई मुअन्नस नहीं। नंबर तीन, सिर्फ मुअन्नस जैसे, ये सिर्फ मुअन्नस। बाजी, बाजी से मुराद ये लड़की है, बहन, बहन को बाजी बोलते हैं। आया, दाई, सुहागन, अना, सोत, तो ये सब सिर्फ मुअन्नस है। नंबर चार, मुजक्कर इस्म, मुअन्नस बनाने के लिए लफ्ज मादा का इजाफा किया जाता है। जैसे कव्वा, अजदहा, खरगोश, बाज, चीता, न्योला, हुदहुद, गेंडा, सुरखाब, जानवर। ठीक है, मुअन्नस बनाने के लिए यहां पे मादा लफ्ज का इजाफा किया जाता है। ठीक है, नंबर पांच क्या है, बैक वक्त मुजक्कर और मुअन्नस भी। देखिए, यानी एक वक्त में ये मुजक्कर भी इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस भी, दोनों मुस्तामिल है। जैसे चील, ये मुजक्कर भी इस्तेमाल है, मुअन्नस भी। मीना, कोयल, फाख्ता, लोमड़ी, छिपकली, गिलहरी, मुर्गाबी, तितली, चकोर, दीमक वगैरह वगैरह। ठीक है, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल। नंबर छह में क्या है, सिवाय जुमेरात के तमाम दिनों के नाम मुजक्कर हैं, यानी जुमेरात को छोड़कर हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। ठीक है, ये जो 6 दिन के नाम है ये क्या है, मुजक्कर। नंबर 7 क्या है, साल, महीना, घंटा, मिनट, सन मुजक्कर इसमें है। देखिए, साल हो गया, महीना हो गया, इसी तरह घंटा, मिनट, सन मुजक्कर इसमें है। अलबत्ता रात फिर क्या है, मुअन्नस है। ठीक है, रात क्या है, रात मुअन्नस है।
चलिए आगे क्या है देखते हैं। नंबर 8 में क्या है, पहाड़ और पत्थर और उनकी तमाम किस्मों के नाम मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे जमरद, याकूत, फिरोजा, हीरा, पखराज, हुमाला, कुराकुरम। ठीक है। नंबर 9, शहरों के नाम भी मुजक्कर हैं। शहरों के नाम क्या है, तमाम के तमाम शहरों के नाम मुजक्कर हैं, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, जो भी आपके सामने हो। ठीक है। नंबर 10, दरियाओं के नाम मुजक्कर बोले जाते हैं। जितने भी दरिया हैं आपके आसपास, जो भी दरिया है, आप अब हर दरिया का नाम याद हो ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपके आसपास जो भी दरिया है उसके नाम क्या है, जो भी दरियाओं के नाम है, जो भी दरिया है उसका नाम वो क्या है, मुजक्कर है, वो मुजक्कर बोले जाते हैं। 11 नंबर पे तमाम नदियों के नाम फिर मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे गंगा हो गया, या इसी तरह से जो भी नदी है। ठीक है। ये क्या है, मुअन्नस है। नंबर 12 पे तारा या सितारा की तरह तमाम सितारों के नाम, जो तारा या सितारा है जो भी है, तमाम जो है उसके नाम क्या है, वो क्या बोले जाते हैं, मुजक्कर बोले जाते हैं, जैसे ज़ोहरा, मरीख, चांद, सूरज, जो भी है। ठीक है। 13 नंबर पे तमाम जबानों और नमाजों के नाम मुअन्नस बोले जाते हैं। तमाम जबान, जो भी जबान है, उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, हिंदी हो, जो भी हो, पुश्तू वगैरह जो भी हो, वो सब क्या है, मुअन्नस है। इसी तरह नमाजों के नाम फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जो भी है। ठीक है। ये मुअन्नस है। ये याद रखने वाली चीजें हैं। नंबर 14 पे क्या है, बेजान चीजों के मुजक्कर अस्मा, बेजान चीजों के मुजक्कर अस्मा, जैसे बेहोश, दर्द, नुस्खा, परहेज, ऐश, फोटो, अखबार, लालच, तार, लिफाफा, खत, टिकट, कार्ड, मर्ज, मिजाज, इलाज, फैज, मरहम, माजी, इंतजार, कलाम, इर्तिका। ये तमाम जो बेजान चीजों के नाम हैं, ये मुजक्कर हैं। ठीक है। नंबर 15, बेजान इस्म जो मुअन्नस बोले जाते हैं, बेजान इस्म जो मुअन्नस बोले जाते हैं, जैसे जामुन, दवा, प्याज, भूख, प्याज, तराजू, बारूद, राह, घास, सरसों, कीचड़, पतंग, साइकिल, छत, आवाज। ये बेजान चीजों के जो नाम है, ठीक है, ये जो बेजान चीजों के नाम है जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मुअन्नस बोले जाते हैं। ठीक है। तो इस चूंकि ये अहम पीडीएफ है और उर्दू कवायद में मुज़क्कर और मुअन्नस बहुत अहमियत का हामिल है, तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, उर्दू तर्जुमान, आपको वहां से मिल जाएगा। और अगर आप मास्टर उर्दू नोट्स चाहते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8709522622 पर रब्ता करें, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया है कि सक्षमता परीक्षा मुकम्मल तैयारी के लिए उर्दू तर्जुमान यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसे सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों अहबाब से भी हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करें। बनावट के कायदे क्या हैं, चलिए देखते हैं। बोलचाल में राज, तज़कीर और तानीस के अलावा चंद कवायद ऐसे हैं जिनसे मुज़क्कर नाम मुअन्नस और मुअन्नस अस्मा मुज़क्कर कहलाए जाते हैं। ऊपर जो हमने आपको बताया वो बोलचाल में राज है, उसी तरीके से जो बोले जाते हैं बस हम लोग भी उसी तरह से बोलते हैं। ठीक है। जो अस्मा मुज़क्कर बोले जाते हैं, जिनके जो मतलब जो अस्मा मुज़क्कर बोले जाते हैं वो मुज़क्कर, जो मुअन्नस बोले जाते हैं उन्हें हम मुअन्नस बोलते हैं। अब यहाँ चंद कवायद ऐसे हैं जिनसे मुज़क्कर नाम मुअन्नस या मुअन्नस अस्मा मुज़क्कर बनाए जाते हैं। चलिए हम उसे देखते हैं। मुज़क्कर बनाने के कायदे, अलिफ और हा के लाहिक़े और लाहिक़े से पहले वाले हर्फ पर ज़बर जो लफ्ज बनते हैं वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। ठीक है। जैसे राज, राजा, राज था पहले, तो लाहिक़ा किसे बोलते हैं, जो आखिर में इस्तेमाल किया जाए, जो असल लफ्ज के आखिर में इस्तेमाल हो। तो यहाँ पे राज और अलिफ आखिर में लाया गया, लेकिन अलिफ लाहिक़ा से पहले क्या है, ज़बर है, जो बोला गया कि देखिए लाहिक़े से पहले वाले हर्फ पर ज़बर, ठीक है, तो लाहिक़ा अलिफ हुआ, उससे पहले वाले हर्फ यानी जीम पर ज़बर, तो क्या हो गया, राजा। तो ये मुज़क्कर बनाने का कायदा। इसी तरह प्यार से प्यारा, खातिम से खातिमा, देखिए खातिम, खातिम था, हा बढ़ा दिया गया, ये लाहिक़ा हा इस्तेमाल किया गया, और हा से पहले मीम पर क्या है, ज़बर है, खातिम से खातिमा। ठीक है। दाखिल से दाखला। या निस्बती यानी या लगने से लफ्ज मुज़क्कर बोलते हैं, जैसे तेल से तेली, भंग से भंगी, सिपाह से सिपाही। या निस्बती से भी यहाँ मुज़क्कर बनाए जाते हैं। जीम, अलिफ बढ़ाकर जैसे भैंस से भैंसा, बतख से बतखा। ठीक है। दाल,
واو اور حمزہ یا لگا کر، جیسے بہن سے بہنوئی، نن سے نندوئی. دو چشمی ہے کے ذریعے، ٹھیک ہے. وہ اسما جن کے آخر میں پن، پنا، آپ اور آپا ہو تو ان کو مذکر بولتے ہیں. دیکھیے پن یا پنا یا آپ اور آپا ہو تو مذکر بولتے ہیں، جیسے بھولپن، بچپن، بچپنا، ملاپ، اسی طرح دیگر چیزیں. واو کے ذریعے جن اسما کے اخیر میں زار اور ستان کے لاحقے ہوں مذکر ہیں. زار اور ستان، جیسے گلزار، مرغزار، ہندوستان، پاکستان، افغانستان وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ حاصل مصدر جن کے اخیر میں لاحقہ آؤ ہو، جیسے لاحقہ یعنی اصل لفظ کے آخر میں آؤ ہو، جیسے جھکاؤ، لگاؤ، بہاؤ. جھکا اصل تھا تو اس میں، یا پھر جھک اصل تھا اور آؤ جوڑ دیا گیا تو کیا ہو گیا؟ جھکاؤ، لگاؤ، بہاؤ. ٹھیک ہے. مؤنث بنانے کے قاعدے، یہ سب جو اوپر تھا یہ کیا تھا؟ مذکر بنانے کا قاعدہ. اب آگے ہم مؤنث بنانے کے قاعدے دیکھتے ہیں. الف یا کے لاحقے سے بننے والے اسما عام طور پر مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے آری، شہزادی، کبوتری. ٹھیک ہے. یا معروف، یا پھر اسے یا تانیث بھی کہہ لیں. ٹھیک ہے. آری، شہزادی، کبوتری. بے میں کیا ہے؟ کبھی مذکر اسم میں نون کا لاحقہ لگانے سے اسم مؤنث بنائے جاتے ہیں، جیسے سونار سے سونارن، کمہار سے کمہارن. جیم نی لگا کر مؤنث بناتے ہیں، جیسے ڈوم سے ڈومنی، اونٹ سے اونٹنی، شیر سے شیرنی، مور سے مورنی، جمعدار سے جمعدارانی. دال کے ذریعے، دال الف نون یا پھر انی لگانے سے، الف نون یا لگانے سے. سید سے سیدانی، شیخ سے شیخانی، جیٹ سے جیٹھانی، دیو سے دیورانی، دیور سے دیورانی. ہے میں کیا ہے؟ وہ حاصل مصدر جن کے اخیر میں ان، آن، وٹ ہو، جیسے اٹھان، نپان، بناوٹ، کھجاوٹ وغیرہ. گاہ، گاہ کا لاحقہ اس میں مؤنث کی علامت ہے. کس کا؟ گاہ کا لاحقہ، یعنی گاہ اگر آخر میں ہو، اصل لفظ کے آخر میں لگایا جائے تو وہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے درگاہ، قتل گاہ، سجدہ گاہ، رصد گاہ، بندرگاہ، تخت گاہ. شین کا لاحقہ بھی اس میں مؤنث بناتا ہے، یعنی شین اگر اصل لفظ کے آخر میں لگایا جائے تو اس سے بھی مؤنث، جیسے کوشش، بینش وغیرہ. ٹھیک ہے. وہ اسما جن کے آخر میں ہا ہو، جیسے والدہ، معلمہ، ملکہ، خادمہ، شاعرہ، ادیبہ، ناصرہ. ٹھیک ہے. وہ عربی مصادر جن کے اخیر میں الف ہو، جیسے وفا، دعا، ہوا، صفا، خطا. دیکھیے یہ عربی مصادر ہیں. ٹھیک ہے، یاد رہے. اب ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. لاحقوں کی مدد سے بننے والے مذکر و مؤنث اسما کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھیے اونٹ، یہ اصل لفظ، اصل اسم اونٹ، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. سمجھ ہی آتا ہے کہ اونٹ بولنے سے مؤنث ہی ہوگا، لیکن یا اس میں ہم یا تانیث جوڑ دیے یا معروف بڑھا دیے، کیا ہو گیا؟ اونٹنی. یہ مؤنث. استاد، استادی، اداکار، اداکارہ، یہ ہا کے اس سے. ٹھیک ہے، ہا بڑھا کر کے، ہا کے لاحقہ سے. بکرا، بکری. بنجارہ، بنجارن، بطخہ، بطخ، بندر، بندریا، بندہ، بندی، بچڑا، بچھیا، براتی، براتن، بھنگی، بھنگن، بلا، بلی وغیرہ. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھتے ہیں. بھکاری، بھکارن، پٹھان، پٹھانی، باورچی، باورچن، تایا، تائی، پارسی، پارسن، بھینسا، بھینس، جیٹ، جیٹھانی، تھانے دار، تھانے دارنی. تو اسی طرح سے یہ مکمل آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویڈیو کافی لمبا ہو رہا ہے، اس کا اگر آپ کو PDF چاہیے تو آپ ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کر لیں، اردو ترجمان، اس پہ آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کو ماسٹر اردو نوٹس چاہیے درجہ 1 سے 8ویں تک سکشمتا پریکشا کے لیے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ میں رابطہ کریں.
آپ کو مکمل اردو نوٹس دیا جائے گا درجہ 1 سے 8ویں تک کا، ساتھ ہی اردو قواعد بھی آپ کو ملے گا مکمل۔ دیکھیے آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر پائیں گے، یہاں پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے 8703922622 پر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔